गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून गाइस। ओके, तो आज का जो डिस्कशन है गाइस, वो हम स्ट्रेट लाइंस और सर्कल की आपको शीट दी गई है जिसमें 50 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें डिस्कस करना है। सॉल्यूशंस भी उसके प्रोवाइडेड है आपको, राइट। मतलब हिंट टाइप आपको दे रखा है, तो फिर भी अगर कुछ डाउट आता है तो हम क्वेश्चन चेक कर लेंगे। ओके, कूल, ठीक है। तेजस्विनी, कुछ डाउट है आपको? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओके ओके, कूल। So guys, any doubt from question number 1 to question number 5? Okay. Any doubt up to question number 10? Question number 6 में डाउट आ रहा है। आई थिंक आयुष को डाउट है। आयुष, कैन यू रेज योर हैंड? अनम्यूट कर लो आयुष। Hello sir, good evening. Can you hear me? या आयुष। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। जस्ट अ सेकंड आयुष, मैं भी क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर लेता हूँ। हाँ sir. So if the equation of locus of point equidistant from point is given, then the value of c is okay, ठीक है। बताओ आयुष, ये जो 6 क्वेश्चन है आपने कैसे ट्राई किया, या अगर आपने सोल्यूशन चेक किया तो कोई पर्टिकुलर स्टेप में डाउट आ रहा है? सर मुझे सॉल्यूशन ही नहीं समझा और सर लोकस में वैसे भी थोड़ा वीक हूँ. चलेगा चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन है कि आपको द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। वैसे तो अच्छा, ये एक पॉइंट है, मान लो A1 B1, और दूसरा पॉइंट गिवन है आपको A2 B2। ठीक है, इसको मान लेते हैं A2 B2। अब आपको बोला है कि आपको वो पॉइंट, सॉरी, हाँ, वो पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, ये जो ये दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ज्योमेट्री के लिए भी हम सोच सकते हैं क्या आएगा, बट फिलहाल नहीं, क्या लोकस 100 वीक है तो मैं स्टेप बाय, मतलब ज्योमेट्री के लिए जा रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, मतलब कैसे हम लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, माइट भी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके ओके, सर. ठीक है। तो देखो, जो भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, एच कॉमा के। यस सर. तो इस पॉइंट का लोकस में, मतलब हमें पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है, उसको एच कॉमा के बोल दिया। अब हम क्या करते हैं, जो मैथमेटिकल कंडीशन आपको गिवन है, मतलब जो भी कंडीशन क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, एच और के में कोशिश करते हैं। सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है थोड़ा. आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? ओके, सॉरी। गाइज, मैं बाकी को मैं पूछ लेता हूँ। गाइज, आवाज क्लियर है या ब्रेक हो रहा है? चैट में रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अभी क्लियर ऐसा लग रहा है। हाँ ओके, अभी नाउ इट्स क्लियर है फाइन। सर, बीच में कभी कभी चलेगा, थोड़ा बहुत हो जाता है. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ऐसा होगा ना तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो ओके क्लियर है सर. ना? ओके सर, यस सर, अभी क्लियर है. हाँ, ऐसा बोल देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब बाद में कोई अगर रिकॉर्डिंग चेक करेगा तो फिर उसके डाउट क्लियर नहीं होंगे, है ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तो बोल देना अगर कुछ ऐसे दिक्कत हो रही है तो। ओके. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है आपने उसको एच कॉमा के बोल दिया। यस सेकंड सर. स्टेप क्या होता है कि मैथमेटिकल जो मतलब जो कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, उसको यूज करके आपने क्या एक इक्वेशन फॉर्म करोगे इन्वॉल्विंग एच एन के। ओके सर. ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन में और कुछ कांस्टेंट गिवन है, जैसे ये दो फिक्स पॉइंट बोले A1 B1 A2 B2, तो ये भी हमें, मतलब ये भी इन्वॉल्व हो जाएंगे वो इक्वेशन में। ओके सर. ठीक है? अच्छा, अब बोला क्या है, पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पी ए के बीच, मतलब पी और ए के बीच में का जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम पी एंड डी। यस सर. हाँ, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं दो पॉइंट के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओके सर. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज सर करते वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. हैं, ब्रेक हो जाएगा तो बराबर। नहीं, यू आरंट ऑडिबल. ओके ओके, जस्ट अ सेकंड।
वॉइस इज ब्रेकिंग। तो ठीक है, मैं चेक करता हूँ गाइस, एक मिनट। तो मैं म्यूट ओके कर लूं? अभी, हाँ नहीं नहीं, अब एक मिनट आप अनम्यूट ही रहो। अभी बताओ, अभी आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। ठीक है, cool। ओके ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, पॉइंट पी और ए के बीच में का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यस। है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h माइनस ए वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h माइनस ए टू होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी टू होल स्क्वायर। हाँ सर। ठीक है, ओके। अब देखो, हम एच और के में इक्वेशन मतलब दिख भी रहा है हमें, और ए वन बी वन ए टू बी टू भी इन्वॉल्व है इक्वेशन में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो। यस सर। ठीक है, अब बस क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में एच को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, के को वाई से रिप्लेस कर देंगे। ओके सर। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देता हूँ, और हाँ। इसी स्टेप में एच को एक्स से और के को वाई से रिप्लेस करके लिख रहा हूँ। ओके ओके सर, नो इशू। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर दिया तो रूट तो हट गया, और फिर इसको एक्सपांड भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए वन एक्स प्लस ए वन स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी वन वाई प्लस बी वन स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर देना, अगर कुछ मतलब गलत हो गया होगा बीच में तो बोल देना। एक्स स्क्वायर माइनस टू ए टू एक्स प्लस ए टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू बी टू वाई प्लस बी टू स्क्वायर। ये ठीक है। हाँ सर। अब एक्स स्क्वायर से ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो जाएगा। अब मुझे नहीं क्या इसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बनाना है, और मैं ट्राई करूंगा उन्होंने जो इक्वेशन दिया है उस फॉर्म में अगर लेके आ पाऊँ तो सी की वैल्यू डायरेक्टली मैं बता पाऊंगा क्या आगे। अच्छा ठीक सर। है ना। हाँ, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स के टर्म्स को और वाई के टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, अभी तो देखो एक्स का टर्म कौन सा है, ये माइनस टू ए वन एक्स और ये माइनस टू ए टू वाई। अगर मैं ये टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो ट्वाइस ए वन माइनस ट्वाइस ए टू आ जाएगा एक्स का कोएफिशिएंट। यस। उसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। तो टू कॉमन ए वन हाँ। माइनस ए टू एक्स, ये आ गया एक्स का कोएफिशिएंट। अब y हाँ। की बात करें तो यहाँ पे y का टर्म है, यहाँ पे y का टर्म है, ये टर्म आप राइट साइड लेके जा रहे हो तो सेम चीज हो जाएगी, मतलब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ट्वाइस बी वन माइनस बी टू वाई। क्लियर हो रहा है? हाँ। ठीक है, ओके। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, तो यहाँ पे तो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर है। अब मैं ए वन स्क्वायर, एक मिनट, उन्होंने इक्वेशन किस फॉर्म में दिया, हाँ ठीक है, उन्होंने सी भी उधर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए वन स्क्वायर को भी उस साइड, बी वन स्क्वायर को भी उस साइड लेके जा रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है, तो और यहाँ पे ए टू स्क्वायर और बी टू स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्या आ हाँ। जाएगा, देखो, प्लस ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो मतलब अगर पूछा जाए कि लोकस क्या आ रहा है तो ये लोकस आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ, लेकिन उन्होंने लोकस का इक्वेशन ऑलरेडी दे रखा है, तो वो बोल रहे हैं कि लोकस का इक्वेशन क्या है, ए वन माइनस ए टू एक्स प्लस बी वन माइनस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हाँ वो बोल सर। रहे हैं कि सी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, ए वन बी वन ए टू बी टू के टर्म में। तो एक चीज आप ये बोल सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम ही मतलब कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, हाँ सर। है ना। या आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो कि ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो फिर सी की वैल्यू आप डायरेक्टली चेक भी कर सकते हो क्या है। यस सर। तो कैसे करना चाहते हो, बोलो। सर, पहली वाली मेथड से। ओके, तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब दिस कोएफिशिएंट अपॉन दिस कोएफिशिएंट ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए वन माइनस ए टू अपॉन क्या आएगा, ट्वाइस ए वन माइनस ए टू इज इक्वल टू बी वन माइनस बी टू अपॉन ट्वाइस बी वन माइनस बी टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे सी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है आपका ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर। तो आप चेक करोगे ये और ये तो कट हो जाएगा, और ये भी कट हो गया, तो बेसिकली हाफ इक्वल टू ये आ रहा है, तो सी की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर माइनस ए वन स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर आ जाएगा।
ओके सर। क्लियर हुआ? सर लेकिन हाँ ये बोलो। सी इधर पॉजिटिव में कैसे आया? अगर हमने सी उधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव होगा ना? सी मैंने किधर भी शिफ्ट नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ देखो यहाँ पे मैंने एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म सब एक जगह लिखे है ना। हाँ सर। तो यहाँ पे भी एक्स का टर्म, वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म एक जगह है। अब मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट का रेशो, मतलब बेसिकली एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का रेशो ले रहा हूँ और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उसका रेशो ले रहा हूँ। ओके सर। आप क्या बोलना चाह रहे हो कि सी को उस साइड मतलब राइट साइड लेके जाओ, बाद नहीं में सर, रेशो समझा, लो? मैं समझा क्या किया आपने। ओके ओके ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताओ? हाँ सर, एक मिनट। सिक्स्थ का उन्होंने दिया है ए। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा है ना? हाँ सर, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्लियर हुआ हाँ कैसे? सर, वही आ रहा है। समझा सर। हाँ, तो लोकस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा आपको? हाँ सर, समझा। ओके ठीक है। तो गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। एक बार चेक कर लो इफ यू हैव एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10। सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में डाउट है? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। ओके, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज अबव एक्स एक्सिस। अच्छा, ये सब दिया है। ओके, सॉल्यूशन जो आपने चेक किया, सर मतलब सॉल्यूशन भी, सॉल्यूशन चेक किया है नहीं? सॉल्यूशन नहीं समझा। नहीं समझ में? ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्यूशन सर मैंने जितने सॉल्व किए ना क्वेश्चन, उतने सबके हाँ चेक किए। तो मुझे तीन अच्छा चार उसमें से डाउट मिले जो मैंने आपके लिए बचा कर रखे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइज अबव द एक्स एक्सिस एंड वन वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो अभी के लिए, ठीक है, ये स्क्वायर का ये एक साइड है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और ओरिजिन पे वर्टेक्स है, तो एक तो वर्टेक्स में ओ बोल देता हूँ। ओके और क्या सर। बोला है कि ये मतलब एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको। तो हाँ ये सर। हो गया आपका अल्फा। ठीक है, ओके यहाँ तक दे रखा है। अब हाँ आपको डायगोनल का इक्वेशन पूछा है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रफली एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी दे रखी है क्वेश्चन में उससे। एक ये ऐसा कुछ स्क्वायर में कंस्ट्रक्ट करो, मतलब वो रेक्टेंगल लग रहा है डायग्राम में, बट आई होप नहीं तो सर, यार। अंडरस्टूड। हाँ क्वाड्रिलेटरल है एक। हाँ ठीक है ना, हाँ ये हो जाएगा, चलो ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। अब तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी बोल सी। देता हूँ। अब मुझे ये बताओ हमें डायगोनल कौन सा फाइंड करना है, ओबी या ए सी? ए सी। ए सी करेक्ट। तो ये डायगोनल मुझे फाइंड करना है, मतलब ये ठीक है, ये डायगोनल मुझे फाइंड करना है। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं आपके पास, वो स्लोप हाँ इंटरसेप्ट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म, हाँ सर। ठीक है, जो भी होता है ऐसा। तो मुझे बस पता करना होगा कि यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं क्या, ये साइड का लेंथ भी गिवन है, ध्यान रखना। तो ये ओ ए का लेंथ उन्होंने कितना दे रखा है, ये स्मॉल ए दे रखा है ओ ए का लेंथ। ओके, हाँ सर। गिवन है ना क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ हाँ साइड सर। ए, हाँ सर। है ना, वो ए हाँ एक्चुअली, हाँ स्क्वायर ऑफ साइड ए। हाँ तो सर। वो ए बेसिकली क्या है, साइड लेंथ है आपका। हाँ तो सर। अब आप देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप बता सकते हो क्या, क्या आ जाएंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स? हाँ सर। बेसिकली वो आर कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे ए कॉस थीटा, मतलब प्रोजेक्शन या आपने वो यूज भी किया होगा पहले, तो हाँ ए सर। कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यस सर। तो वही है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, ये मेरे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब ए सी का या तो स्लोप पता चल जाए या तो पॉइंट सी पता चल जाए, कुछ अगर चीज पता चल गई तो अपना काम हो जाएगा। तो क्या सोच रहे हो, क्या चीज फाइंड करें, कैसे फाइंड करें, क्या सोच रहे हो? और स्लोप किया तो स्लोप, ठीक है, स्लोप कैसे फाइंड करने का सोचो? स्लोप पता करना है तो आपको इंक्लिनेशन पता होना चाहिए लाइन का। कैसे, कुछ आइडिया है कैसे पता कर सकते लाइन का इंक्लिनेशन? नो सर। ठीक है, ओके। रुको तो कुछ भी। माइट, हाँ ठीक है, देख लेते हैं लाइन का इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करना है, वो चेक कर लेते हैं। नहीं तो वैसे तो देखा जाए तो आप पॉइंट सी भी ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का, उससे भी मैं देख लेते, मतलब उससे ही बता देता हूँ, नहीं तो इंक्लिनेशन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट सी के बारे में बात कर लेता हूँ, मान लो अगर मुझे चेक करना है।
अब पॉइंट की अगर फाइंड करना है तो आपको ये अच्छा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना है बोल सकते हो क्या? ये तो स्क्वायर है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। हाँ ठीक है, तो मुझे ये एंगल पता करना है कितना होगा। तो देखो टोटल एंगल तो होता है 180, उसमें से इतना पार्ट चलेगा 90, तो इन दो का एडिशन रहेगा 90, उसमें से ये अल्फा चलेगा तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। अब आपको कॉस का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये तो मुझे क्लियर है। कॉस का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। यस अब अगर मुझे लेंथ फाइंड करना है, मतलब बेसिकली मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, तो ये लेंथ भी ए है आपका क्योंकि स्क्वायर है, तो हाँ ये जो इतना लेंथ है वो हो जाएगा ए कॉस अल्फा और इतना लेंथ हो जाएगा आपका ए साइन ए अल्फा, साइन अल्फा। है ना। तो ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक मिनट जस्ट कर सकते, सर ए 90 ए कॉस हाँ 90 हाँ माइनस 90 अल्फा माइनस, होगा सॉरी ना। 90 माइनस, हाँ 90, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। तो मुझे ये बोलना था 90 माइनस अल्फा बोलना था, गलती से मैंने अल्फा बोल दिया, ठीक है। हाँ तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉस 90 90 माइनस माइनस अल्फा। अल्फा। लेकिन ध्यान रखना ये तो हमने सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करी, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा साइन, हाँ और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए साइन साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा, करेक्ट। तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके, माइनस ए साइन अल्फा और ए कॉस अल्फा, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर हाँ हुआ? यस सर। अब दो अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो फिर आपका काम हो जाएगा। हाँ अभी हम y2 माइनस y1 करके स्लोप हाँ y2 निकालते माइनस हैं। वन x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखो स्लोप वाला भी एक तरीका बता, मतलब जो आप बोले ये तो क्लियर हुआ, 2 पॉइंट फॉर्म से आप सॉल्व कर लोगे। यस सर। ठीक है, अब आप एक जो स्लोप बोल रहे थे, पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया ये कैसे फाइंड करना है। मान लो अब दूसरा पॉइंट फाइंड करने की जगह आप स्लोप फाइंड करने का सोच रहे हो, तो एक तरीका आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। देखो ये जो दूसरा डायगोनल है, पहले मैं इसका एंगल फाइंड कर लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। हाँ तो एक्स एक्सिस के साथ, अच्छा आपको ये तो पता है कि ये टोटल एंगल 90 होता है, तो इतना एंगल 45 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल। ठीक है। और ये अल्फा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 45 प्लस अल्फा 45 हो प्लस जाएगा। अल्फा। करेक्ट, ये एंगल हो गया आपका 45 प्लस अल्फा। अब आपको ये पता है कि ये एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, हाँ है ना। तो इतना है 45 डिग्री प्लस अल्फा, और फिर और आप मतलब बेसिकली ये लाइन का जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो है 45 डिग्री प्लस अल्फा। हाँ अब आप उसको और 90 डिग्री से रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो दूसरा जो लाइन है वो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। हाँ मतलब कितना हो गया, 135 डिग्री प्लस अल्फा। 135 प्लस अल्फा। करेक्ट, तो अब आप स्लोप फाइंड कर लोगे, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan ऑफ 135 135 डिग्री प्लस प्लस अल्फा। उसको मतलब फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो उसको, 90 प्लस 45 प्लस अल्फा लिख सकते हो, या 180 ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ tan 180 माइनस ऑफ 45 माइनस अल्फा। tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, और तो बेसिकली कुछ ऐसा आ जाएगा, माइनस tan 18 माइनस 45 10 डिग्री माइनस 45 अल्फा। माइनस फिर tan 45 माइनस अल्फा का आपको फॉर्मूला पता होता है, वो होता है 1 माइनस tan अल्फा 1 1 अपॉन 1 प्लस 10। 1 प्लस tan अल्फा। अब इसको चाहिए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, क्वेश्चन अगर साइन कॉस के फॉर्म में है तो वो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। साइन। तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो सब तो हो ही जाएगा, ओके सर। है ना। क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर। ओके ठीक है। तो पॉइंट फ्लो फॉर्म से भी फाइंड कर सकते हैं या 2 पॉइंट फॉर्म से भी फाइंड कर सकते ओके सर। हैं। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आई होप तो सभी को क्लियर हो गया होगा। कैलकुलेशन चेक करते जाना, कभी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो सकती है तो आप मुझे बता देना। ओके सर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई डाउट गाइस? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन, अच्छा गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या दे रखा है, सेकंड ऑप्शन आंसर दिया है ना। अच्छा उन्होंने, एक मिनट रुको, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है सर शीट आंसर में ए दिया है। ए दिया है ना, हाँ ठीक है, हाँ ए ही आ रहा हाँ, होगा। नहीं मुझे हाँ ए ऑप्शन आंसर है। कोई तो भी चैट में पूछ रहा था कि ए ऑप्शन करेक्ट, मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं ट्विन, एक काम कर लेंगे, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो हम क्या कर रहे थे, क्लास के हाँ बाद चेक कर सर लेंगे। सर 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 ओके, एक मिनट। हाँ
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हाँ, दे आ रहा रखा है, है। ए आ रहा है, ए आ रहा है। हाँ, ए दे रखा है। ठीक है क्वीन, आपको अगर उसमें कुछ और डाउट है तो क्लास के बाद हम चेक कर लेंगे। ओके गाइज, एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 10? गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 15? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 20 में डाउट है? ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आप चेक करो। क्वेश्चन नंबर, ओके ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 बेसिकली द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट हैज y इंटरसेप्ट, ओके देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में मान लो 2 पॉइंट्स आपको जो दे रखे हैं, जस्ट अ सेकंड, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट p एंड q। ओके, तो पॉइंट p है आपके पास, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1,4। ठीक है, पॉइंट q है आपके पास, उसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं k, 3। अब आपको बोल रखा है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस लाइन का जो इक्वेशन आएगा उसका y इंटरसेप्ट आपको गिवन है। उसका y इंटरसेप्ट आ रहा है -4। तो आपको k की पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, तो देखो मैं सॉल्व कैसे, वैसे मैं लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करूंगा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का? देखो, आपको PQ लाइन का तो स्लोप पता चल जाएगा, y2 - y1 x2 - x1 कर दोगे। हाँ, अब PQ लाइन का स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का भी स्लोप आ जाएगा, हाँ आ क्योंकि जाएगा दो सर। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? -1, -1 होता है तो हो जाएगा। है ना? तो अगर मैं गिवन लाइन का स्लोप m बोल रहा हूँ, मतलब जो हमें फाइंड करना है वो लाइन का स्लोप अगर मैं m बोल रहा हूँ, तो m इंटू स्लोप ऑफ PQ। अब स्लोप ऑफ PQ बेसिकली क्या आ जाएगा? y2 - y1, तो 3 - 4 अपॉन x2 - x1, तो k - 1, ये इक्वल टू -1 आ जाएगा। 3 हाँ - सर। 4 -1 वो तो कट हो जाएगा, यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया? k - 1 आ गया। ओके, यस। तो हमारे लाइन का स्लोप आ गया k - 1। अब अच्छा, उन्होंने क्या बोला? हमारी लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, तो ये जो PQ का मिड पॉइंट होगा वो हमारे लाइन पे लाया करेगा। मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूँ हमारा लाइन पॉइंट M से पास करने वाला है। हाँ, हाँ सर। तो पॉइंट M के मैं कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ। तो पॉइंट M के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? x1 + x2/2, मतलब k + 1/2, और y1 + y2/2, मतलब 7/2। ये आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, तो क्लियर। हमारे लाइन का स्लोप हमें पता है और वो कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो हमें पता है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म जो भी बोलना है, उससे अगर मैं लाइन का इक्वेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा? y - y1 इक्वल टू m टाइम्स x - x1, तो x x - k k + plus 1 1 बाय by 2। 2। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे लाइन का इक्वेशन तो आ गया। अब वो बोल रहे हैं कि आपके लाइन का इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट है -4, तो आपको k की वैल्यू बताना है। अब मुझे बताओ, अगर आपको y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो क्या हम x इक्वल टू 0 रखते हैं? ये कंसेप्ट पता है? हाँ। ठीक है, तो x को आप यहाँ पे 0 रख दो। ठीक है, तो x को, मतलब बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ ना, y इंटरसेप्ट -4 है तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, -4 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हाँ, हाँ सर। तो इसका मतलब हमारा लाइन 0, -4 से पास हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे रख दूँ तो सेटिस्फाई करना चाहिए। यस। तो वहाँ तो उस इक्वेशन में रख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? -4 - 7/2 इक्वल टू इक्वल टू k k - 1। -1 और यहाँ पे तो 0 रखोगे तो ये माइनस, तो माइनस नेगेटिव साइन मैं यहाँ माइनस पे k लगाता हूँ, ये नेगेटिव -1 साइन। हाँ, नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। या ठीक है, एक मिनट रुको, इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूँ k + 1/2, और नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। ओके। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन ले सकते हो और ये माइनस कट हो जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या? 4 + 7/2। 4 + 7/2 कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2 तो इक्वल टू 15/2 इज इक्वल टू k - 1 इंटू k + 1/2। ये 2 कट हो जाएगा, k में क्वाड्रेटिक आ जाएगा ये, तो k में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इस पे लिख रहा हूँ। तो बेसिकली a + b a - b
कैलकुलेशन सही है ना, एक बार कैलकुलेशन में देख लो कुछ गलती तो नहीं हो रही है। नो हेलो, नो सर, नो सर, नहीं हो रही। हाँ क्लियर है ना पूरा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक अब आ गए। अब अब क्या है, k+1 इंटू k-1 इक्वल्स टू 15 है, वो लिख देता हूँ इधर। तो k+1 इंटू k-1 इक्वल टू 15, तो k² - 1 इक्वल टू 15, तो k² इक्वल टू 16, तो k इक्वल टू प्लस माइनस +- 4। 4। ये आपका आंसर आ रहा है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ k उन्होंने पूछा है, तो जो ऑप्शन में गिवन होगा वो आप आंसर बोल दोगे। ओके सर, ओके, एक ही मिनट सर बस। हाँ ठीक है, चेक कर लो एक बार सर गाइस। ये हो क्वेश्चन गया सर, नंबर, नेक्स्ट पेज। हाँ हो गया ना। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 तक चेक कर लो, कोई आपको डाउट आ रहा है तो। डन सर। ओके, गुड। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 25? सर क्वेश्चन 24। 24 में डाउट, ओके। क्वेश्चन बस सर, नंबर ये मेरा आखिरी 24 चेक डाउट है। करो। हाँ ठीक है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। डाउट आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप हर एक आपका डाउट आपने क्लियर करना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। लाइन, अच्छा दो लाइन गिवन है आपको, y - x इक्वल टू 0 और 2x + y इक्वल टू 0, ये दो लाइन गिवन है। और आपको बोला है ये तीसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लाइन L3 है, और वो लाइन का इक्वेशन है y+2 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। और कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, P और Q, ये बोल रखा है। तो ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, तो ओके सर। ठीक है, तो आसान हो जाएगा। ओके, एक्स, ठीक है, ये मान लो आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन के इक्वेशन रफली ड्रॉ कर लेते हैं। तो y+2, ठीक है, सबसे पहले ये y - x, मतलब वो x इक्वल टू y जो लाइन है वो कुछ इस टाइप का लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला लाइन L1, ये आपका पहला लाइन हो गया L1, L1 इक्वल टू 0, जो भी बोलना है। फिर सेकंड लाइन है 2x + y इक्वल टू 0, तो x को 0 रखो आप। अच्छा सॉरी, ये भी ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप कितना आ रहा है इसका, -2 आ रहा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल कुछ बनाएगा वो, ठीक है। मान लो मैं ऐसा वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका लाइन है L2 इक्वल टू 0, और थर्ड लाइन है L3, y+2 इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू -2 हो गया बेसिकली। तो y इक्वल टू -2, मतलब ये आपका थर्ड लाइन आ गया L3। यस। ओके, यहाँ तक क्लियर है पूरा? यस सर। ओके, ठीक है। अब आपको बोला है कि द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन L1 एंड L2। ओके, अब L1 और L2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। L1 और L2 है। अच्छा, सबसे पहले ये पॉइंट भी मैं डिनोट कर देता हूँ। तो L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है P, और L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है Q, ये आपको गिवन है। The यस। bisector of acute angle between L1 and L2 intersect L3 at R. Oh, sorry. Okay, हाँ, intersect L3 at R. अब acute angle बोला है बेसिकली, तो अगर आप चेक करोगे ना, देखो इसका इंक्लिनेशन, मतलब इसका स्लोप 1 है, तो ये आपको पता है 45 डिग्री है, ओके। और अगर आप चेक करोगे इसका इंक्लिनेशन, तो इसका स्लोप है -2। तो अगर आपको टैन के बारे में कुछ आइडिया है तो आपको ये पता होगा, ये एंगल नहीं क्या 135 डिग्री से छोटा एंगल होगा। हाँ सर। ये मतलब देखो tan थीटा -2 आ रहा है, तो 135 डिग्री से छोटा एंगल आ रहा है, वो क्लियर हो रहा है आपको? पहले वो यस बता सर। दो एक बार। यस सर, क्लियर्ड है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो फिर आपको क्या बोला कि जो बाइसेक्टर है, तो मतलब तो ये एक्यूट एंगल है, तो इसका बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर में ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लो ऐसा कुछ आपका बाइसेक्टर आ गया, ठीक है, ये आपका बाइसेक्टर आ गया एक्यूट एंगल का। तो उन्होंने बोला है कि वो इंटरसेक्ट करता है लाइन L3 को पॉइंट आर पे। करेक्ट है ना, ये गिवन है, ओके। हाँ। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो, एक्यूट एंगल, ठीक है। सबसे पहले तो रेशियो पूछा है, PR/RQ का रेशियो 2√2/√5 है या नहीं, ये पूछ रखा है। अब कैसे फाइंड करेंगे बताओ PR/RQ का रेशियो? PR/RQ। हाँ, सेक्शन PR/RQ का रेशियो फॉर्मूला। पूछा है,
आप क्या सोच रहे हो कैसे फाइंड करें हम PR/RQ का रेशियो? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, ओके ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला नहीं मतलब आप सोच रहे हो कि तीनों पॉइंट फाइंड कर लेंगे और फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ऐसा? हाँ सर। हाँ, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप यूज कर सकते हो। और कोई दूसरा तरीका लग रहा है जो हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे? ना सर। ओके ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज अगर आपको करना है तो आपको फिर पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R फाइंड करना पड़ेगा, राइट? पॉइंट P और हाँ सर। हाँ, तो पॉइंट P तो बेसिकली L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो आप फाइंड कर लो, यस। है ना? पॉइंट Q जो है, ठीक है, पॉइंट Q भी आप क्या कर सकते हो, L1 और L3 का वही इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी L2 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो आप फाइंड कर सकते हो। यस। और अगर आपको R फाइंड करना है तो 2 लाइंस गिवन है, उसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता है। तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर आ जाएगा, उसके बाद में फिर उसका इंटरसेक्शन L3 के साथ ले लो तो पॉइंट R भी आ गया। यस। ठीक है, ये एक मेथड हुआ सॉल्व करने का, ये क्लियर हुआ क्या आपको? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो ये मेथड से तो आपका आंसर आ जाएगा। और कोई मेथड लग रहा है जिससे आंसर आ सकता है? नो सर। ठीक है, चलो ठीक है, मैं और बाकी तो अपन क्या कर लेते हैं, नहीं तो क्लास के बाद देख लेते हैं और कोई मेथड दूसरा। अभी फिलहाल ये तो आई होप तो क्लियर हो गया होगा ना, हाँ सर, ये क्लियर कैसे है। आप सॉल्व करोगे? हाँ सर। ठीक है, ओके, कूल कूल, ठीक है, चलेगा। नहीं तो एक दूसरा मेथड अगर, चलो ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ, इतना क्या मतलब, ज्यादा टाइम भी नहीं है उसमें, तो वो दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। तो पहला मेथड तो ठीक है, पॉइंट P आ गया, पॉइंट Q आ गया, पॉइंट R भी आपने फाइंड कर लिया, चलो आपका काम हो गया। दूसरा मेथड बताता हूँ जो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो, अब देखो ये ट्राइंगल, इसको ओरिजिन बोल देता हूँ मैं, मतलब ऑब्वियसली ओरिजिन ही है ये, तो ये ओरिजिन है। तो ये ट्राइंगल OPQ के लिए ये जो लाइन है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब सॉरी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने स्टडी किया होगा, वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो ये साइड को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। हाँ तो सर, वो कुछ OP ऐसा होता है, PR वो बाय RQ इज इक्वल टू OP OP बाय OQ। बाय OQ, है ना, ये हाँ, रेशियो 10 होता है। स्टैंडर्ड याद। अब हमें तो PR/RQ फाइंड करना है, तो अगर हम OP/OQ फाइंड कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ। अभी आसान क्यों हो जाएगा, देखो, क्योंकि ये इसके मतलब यहाँ पे P और Q के कोऑर्डिनेट तो फाइंड करने ही होंगे, लेकिन ये O तो ओरिजिन है कि नहीं? तो जो यस। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने में टाइम जा रहा था वो यहाँ पे टाइम नहीं जाएगा, हाँ। है ना? और फिर आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। क्लियर था? हाँ, तो ये मेथड से थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। हाँ सर, समझा। ये थोड़ा पुराना एप्लीकेशन है, मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इज इंपॉर्टेंट, ओके? तो ये आप ध्यान में रखिए, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके सर। ओके, कूल। So guys, this was question number 24. Any doubt up to question number 25? Good. Any doubt up to question number 30? I think question number 29 में I think twin को doubt है, हाँ. Can you raise your hand? Unmute कर लो. Oh, just a second. हेलो सर। हाँ हाँ, ट्विन, आपकी आवाज आ रही है. मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 चेक करो सभी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रखा है, आपको एक सर्कल का सेंटर बताना है जो 0,0 से पास करता है, और जो मतलब मान लो 0,0 को तो पॉइंट O बोल दिया मैंने, ओरिजिन, और एक पॉइंट A बोल देता हूँ 1,0, वो सर्कल यहाँ से भी पास कर रहा है, और और जो सर्कल का सेंटर हमें फाइंड करना है वो एक दूसरे सर्कल को टच कर रहा है जिसका इक्वेशन है x² + y² = 9। ये चीजें गिवन है, ठीक है? ओके ट्विन, तो आपने सोल्यूशन चेक किया इसका? हाँ सर, वो चेक किया है मैंने, पर मेरे को डाउट था कि आपने क्या किया कि वो 0,0 से लाइन पास कर रहा है, और वो जो डायमीटर जो है वो बाहर जो एक्सटर्नल जो सर्कल है उसको जाके वो इंटरसेक्ट कर रहा है। पर मेरे को डाउट था कि वो लाइक
डायमीटर में वो टच भी तो नहीं हो सकता, डायमेट्रिक पॉइंट्स में थोड़ा लाइक अलग जगह में भी तो हो सकता है ना सर्कल को टच। आपने लाइक ओके ओके डायरेक्टली अच्छा ठीक है चेक कर ओके ओके ठीक है चेक कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, पहले तो मैं वो सर्कल बना देता हूँ। तो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो सॉरी सर्कल, हाँ ठीक है, ये रेडियस 3 वाला सर्कल। ओके, और फिर बाद में हमारा वाला जो सर्कल है, तो ये तो रेडियस 3 वाला सर्कल है हमारा पॉइंट, तो ये फिर यहाँ पे इधर इधर आ जाएगा, राइट। तो हाँ सर। ओरिजिन है मान लो इधर पॉइंट, ये हाँ ये है। तो हमारा हमारा वाला सर्कल जो है मान लो कुछ ऐसा आ गया, अभी के लिए एज्यूम करो कुछ ऐसा सर्कल आ गया, इस पॉइंट पे टच कर रहा है ऐसा मान लो, ठीक है। इसको पॉइंट बी बोल देता हूँ मैं, इसको पॉइंट ए बोल देता हूँ, और ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ओके। हाँ, अब आपका मतलब डाउट ये है क्या, मुझे बताओ कि अगर मैं ओबी को ज्वाइन करूँ तो ओबी, आप बोल रहे हैं कि स्मॉल सर्कल का डायमीटर कैसे हो गया, ये डाउट है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने वो सर्कल मतलब टू इंटरसेक्टिंग सॉरी टू सर्कल्स हम देखते हैं कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, कि दो मतलब टच कर रहा है या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको याद है ना वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को कंपेयर करते हैं R1 प्लस R2 या मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से कुछ, ठीक है। तो उसमें ये एक केस बनता है, देखो कि मान लो दो सर्कल, अच्छा चलो ठीक है, मान लो दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ओके ट्विन, आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक आप म्यूट हो चुके हो, अनम्यूट कर लो। हाँ सर। ठीक है, तो मान लो दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो आपको ये पता है क्या कि दोनों के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करें तो वो दोनों सर्कल जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां से पास होता है मतलब ये लाइन हाँ सर। जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन होता है, ये पता है? हाँ सर। ठीक है ना? हाँ, तो ये हो गया। तो सिमिलरली जब क्या होता है, जब दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, मान लो ये आपका एक सर्कल हो गया और ये आपका सेकंड, मान लो ये आपका सेकंड सर्कल हो गया कुछ इस टाइप में। तो दो सर्कल्स अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, तो अगर आप लाइन सॉरी अगर आप उसके सेंटर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो वो जो लाइन बनेगा, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स, उसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो सर्कल जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं उस पॉइंट से पास होगा वो लाइन। हाँ सर। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब अभी, अच्छा चलो ठीक है, अब ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, ये सर्कल का सेंटर है। अच्छा हाँ अभी हाँ गॉट इट। हाँ समझा अभी। हाँ, और पॉइंट भी, हाँ करेक्ट, तो पॉइंट भी है, तो बेसिकली ये सर्कल का सेंटर यहीं पे आएगा, ये स्मॉलर सर्कल का सेंटर। हाँ ओके सर गॉट इट। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 तक चेक कर लो, आपको कुछ डाउट आ रहा है तो। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 35? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 40? आई होप सो ये सभी 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए होंगे, so that will be beneficial for you. Okay, any doubt up to question number 40 guys? अच्छा, आप बोल रहे हो कि सोल्यूशन से क्लियर हो गया काफी सारी चीजें से। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 45? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? एक बार चेक कर लो पूरे शीट में कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है क्या? गाइस एक बार क्विकली चेक कर लो, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है जो मतलब सोल्यूशन या हिंट आपको गिवन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछ लो। ओके कूल, ठीक है, वेल एंड गुड। ठीक है गाइज, तो फिर सोल्यूशन से सब क्लियर है? ओके अश्वत, कूल कूल, ठीक है। हाँ, ट्विन हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट राइट राइट। तो गाइज किसी को डाउट है? एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 50? नो डाउट, ओके कूल।
ओके गाइज, आई होप तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. बाय एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट शीट. Okay, bye guys. Bye bye everyone.